तो कल अपन ने लास्ट क्वेश्चन क्या किया था, पहले ये बता दो मेरे को। चलिए एक मिनट। अपन ने ऐसा कुछ देखा था, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अपन नंबर ने ऑफ पॉइंट ऑफ शायद डिस्कॉन्टिन्यूअस फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू, और ये जी आई एफ में एक्स। अपन ने ऐसा देखा था, अगर जीआईएफ के अंदर एफ है तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पर होता है? इंटीजर्स पे, लेकिन इंटीजर्स पर होता है। लेकिन अगर इंटरवल गिवन है तो भाई साहब वन वाले को इनिशियल पॉइंट को टाटा बाय बाय। क्यों 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 क्यों? देखो 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 देखो, एक वो तो मिनट। डोमेन में नहीं आएगा, ग्राफ ही नहीं है इसका। डोमेन में नहीं आएगा बात पकड़ में, क्योंकि अपन को अगर देखो एक बात बताओ, मेजरली इंटीजर का ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनती रहती है, चलते तो बता। ये बनता है ना। उसने किसी इंटरवल में पकड़ा दिया हमको, बोला भाई साहब इसमें बता दो। हमने कहा ठीक है बताते हैं, भी रुक जाओ। इन्होंने कहा मेरे को वन टू और फाइव के बीच में बताओ, ठीक है ना। इन्होंने कहा एक ऐसा फंक्शन है एक्स, इसका, इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें केवल और केवल एक्स है, मैं एफ एक्स नहीं ले रहा हूँ। बात पकड़ में आ रही है? अभी हाँ। इस वाले क्वेश्चन में केवल और केवल एक्स है, एक्स वाले ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब एक बात बताओ, इसने बोला भाई साहब मेरे को नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ 5 टू लेकर 8 में, ठीक है। अब एक बात बताओ, मन में क्या आएगा? इंटीजर कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होता है? ये जीआईएफ कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस होता है? इंटीजर्स, वो जो इंटीजर्स आ जाएंगे। इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो 5 और 8 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स हैं? 5 6 7 8। 5 6 7 8। तो आइडियली कितनी डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए? चार। 4, लेकिन 4 नहीं है। क्यों 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 क्यों? चार से 4 क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि भाई साहब मेरे को नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर चेक करनी तो मैं मान लो 5 पे चेक करूंगा। तो 5 पे चेक करने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए? अब ये इसका डोमेन है ना, इसने डोमेन फिक्स कर दिया। तो 5 के पीछे का ग्राफ होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। इसका मतलब ये हटा दूं इतना, ये ग्राफ में नहीं है। नहीं है। इसका मतलब ग्राफ मेरा इतना बचा केवल। और सुनो हाँ। और सुनो और सुनो और सुनो, एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये मान लो मेरे पास 5 6 का 7, ये माना 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। अब एक बात बताना, 8 पर ओपन की क्लोज्ड? ओपन है। ओपन। तो 8 पर ग्राफ कहाँ होगा? एक बिंदु सरक जाएगा इस पे, क्योंकि 8 पर वैल्यू कहाँ दे रहा है? ये पे ही देगा। अरे नहीं पकड़ में आई बात हाँ भाई। भाई। 8 से 9 के बीच में ग्राफ ऐसा बनता, लेकिन इसने 8 तक ही लिया है। इसका मतलब ये हट जाएगा, केवल और केवल एक बिंदु बैठ जाएगा। इस तो इतनी बात पकड़। अब देखो, अगर अपन को 5 पर डिस्कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा? बाउंड्री पॉइंट बोला, 36 बार बोल चुका हूँ। 5 पॉजिटिव और 5 प्लस और 5 पे। तो अब एक बात बताओ, 5 पे वैल्यू कहाँ पर है? इस पर है। 5 पे ही है 5। और 5 प्लस पे मतलब राइट हैंड साइड से कि लेफ्ट हैंड साइड से? राइट। राइट हैंड साइड से तो कहाँ अप्रोच फुल कर 5 रही है पे ही आ वैल्यू? रही है, 5 पे ही आ रही है 5। इसका मतलब 5 पर कॉन्टिन्यूस की डिसकॉन्टिन्यूस? लिमिटिंग कॉन्टिन्यूस। वैल्यू दोनों की सेम है। कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब 5 इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट। नहीं है। मेजरली 5 6 7 8 पर ये डिसकॉन्टिन्यूस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर्स है। बात पकड़ में आ रही? लेकिन यस 5 सर। पर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है। क्यों? क्योंकि ये इसके इंटरवल में बोलता है मेरे को केवल 5 पॉजिटिव और 5 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसका मतलब जब भी इंटीजर वाले फंक्शंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछेगा तो उसके इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन पहले वाले भाई साहब को छोड़कर। बात पकड़ में आई? यस सर। पहले वाले भाई साहब को छोड़कर मतलब पहले वाले भाई साहब कौन है? 5। तो कभी भी अगर इंटरवल देता है और अगर उसने बोला 1 to 10, तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी होंगी? 1 से लेके इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन इसने इंटरवल दे रखा है, तो इसका मतलब पहले वाले भाई साहब को छोड़ दो और बाकी बची
ये पकड़ में आई बात? नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। हेलो, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब ये 5 पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, 5 पर कॉन्टिन्यूअस है। हाँ, 5 पर कॉन्टिन्यूअस है। और 6 पर देख लो, 6 पर देखो, 6 नेगेटिव पर कहाँ से वैल्यू अप्रोच करेगी? लेफ्ट हैंड साइड से कि राइट हैंड साइड से? लेफ्ट। लेफ्ट से। और 6 पर वैल्यू कहाँ पर बैठी है? यहाँ पर। और 6 पे, यस सर। और यहाँ पे वैल्यू कहाँ से अप्रोच करेगी? राइट हैंड साइड से। हाँ तो इसकी राइट हैंड साइड की लिमिट और फंक्शन पे 6 की लिमिट दोनों सेम अप्रोच कर रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे सेम जगह अप्रोच नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या कॉन्टिन्यूअस है? नहीं है। 6 पर कॉन्टिन्यूअस होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब 6 पर क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। डीसी। डीसी करंट जानते हो? हाँ, डीसी। और सुनो, जानता 7 हूँ। पर बोलो। 7 से पहले कहाँ पर है? राइट हैंड साइड से इधर आ रहा है। 7 पर कहाँ बैठा है? यहाँ पर। 7 प्लस से यहाँ पर। 7। तो दोनों के सेम जगह अप्रोच करना है तीनों। नहीं। भाई कॉन्टिन्यूसली क्या चेक करते हैं? ए नेगेटिव, ए और ए पॉजिटिव। तो पता है, अरे को तो पता है। इसका मतलब 7 पर डिसकंटिन्यूअस की कॉन्टिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। डीसी। 8 पर? अच्छा, 8 8 पर, ये तो 8 अपन पर। 8 अपन का फिर से बाउंड्री पॉइंट आ गया। लेकिन लेकिन समस्या क्या हो गई? समस्या हो गई 8 पर वैल्यू कहाँ दे रहा है? यहाँ पर। और 8 नेगेटिव पर कहाँ दे रहा है? 8 नेगेटिव पर कहाँ दे रहा है? 7 पे। 7 पे। इसका मतलब क्या दोनों सेम जगह अप्रोच कर रहे हैं? 8 पर वैल्यू और नहीं। 8 नेगेटिव। एलएचएल क्या फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है? नहीं। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। तो ये अपन का डीसी है। बात पकड़ में आ गई? ये पकड़। 5 वाला क्यों नहीं हुआ ये पता है ना? ये क्लियर है? हाँ, नोट कर यस लिया? सर। बताया था कल ये वाला क्या हमने? ये वाला स्टेप को बताया था। अच्छा, एक बात बताओ। इसकी अपन को डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है इन इंटरवल x बिलोंगिंग टू 1, 2। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है। अब सुनो 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 सुनो। अपन ने क्या मेथड पढ़ रखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पर ब्रेक होता है? इंटीजर। इंटीजर्स पर। और x अपन का कहाँ कहाँ से बीच में लाई कर रहा है? x कहाँ कहाँ के बीच में लाई कर रहा है? क्या हुआ? हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो, हेलो। हेलो हेलो। क्या हुआ? और कुछ नहीं, कुछ। x कहाँ कहाँ के बीच में है? 1 और 2। और अपन को इंटीजर चाहिए किसका? इसका इंटीजर चाहिए ना? इनपुट यस में सर। क्या बैठा है? 3x। तो 3x अपन को थ्री कहाँ कहाँ एक्स के बीच में लाई करेगा? ये 1 और 2 के। अरे 3 और 6 एक्स के है ना। बीच में। इसका मतलब अच्छा। इसका मतलब इसका मतलब अपन को इंटीजर कौन से चाहिए थे? जो इसको इंटीजर बना रहे हो, तो इसके इंटीजर में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? अब बोलो 3x कौन कौन सी इंटीजर लेगा? 3 आएगा। 3 4 आएगा, और और 5। 4, 5, और ये 6 भी तो आएगा। 6 तो अच्छा, दो भी तो है, हाँ 6 भी। अब सुनो, अब सुनो, अगेन वही चीज। पहले वाली पार्टी को छोड़ दो। क्यों? सेम अप्रोच। यस सर। तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पर हुआ? 4 5 6 पे। 4, 5, 6 पर। लेकिन ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस किसके हैं? 3x के। अपन को किसका 3 पूछा एक्स। था? वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो क्या करोगे? नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट
4/3, 5/3, 6/3। अरे बात पकड़ में आई? आई आई आई। नहीं आई, नहीं आई, नहीं आ आई। गई आ गई आ गई आई ना? आ गई आ गई। यस अरे सर। पकड़ में आई। तो इसका मतलब आ पॉइंट गई ऑफ सर। डिस्कंटिन्यूटी कौन कौन से हुए? 4/3, 5/3, 6/3, 3 नंबर पॉइंट। ऑफ नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कितनी हुई? 3 हुई। कौन कौन से पॉइंट है वो? 4/3, 5/3 और 2। ये पकड़ में आई। 4/3 कैसे है, 5/3 कैसे है, 6/3 कैसे है? जो भी 6/3 यस है। सर। इतना क्लियर है? हाँ। ये तो हल्का सा क्वेश्चन था, बहुत हल्का सा। अपन हल्के हल्के क्वेश्चन करने में मजा नहीं रखते। अच्छा एक बात बता दो पहले, हल्का। एक बात बता दो। sin 1 डिग्री, साइन वन की वैल्यू क्या होती है, किसकी इक्विवेलेंट होती है, पता है? sin 1 की वैल्यू, sin 1 0 होता है। नहीं नहीं नहीं, ये 90 डिग्री। ये sin 1 नहीं है, ये sin 1 डिग्री नहीं है, ये sin 1 है। पकड़ में आ गई? sin 1 मतलब रेडियंस में। हाँ ये 1 है, पाई/180 होता है, 180। यस सर। समझे ना? ये किसके अप्रोच करेगा, 60 के अप्रोच जाता है। इसका मतलब, इसका मतलब sin 1 किसके एक बात, इक्विवेलेंट? sin 1, अच्छा, sin 57 डिग्री। sin 1 है, ये 1 डिग्री नहीं है। तो 1, अच्छा 1 रेडियन वाला। हाँ 1 रेडियन वाला है, ये सी लिखते हैं इसको। अच्छा, ये पकड़ में आई? किसके अप्रोक्सीमेट, 757 के। sin 57 के अप्रोक्सीमेट। इसका मतलब मैं इसको, तो ये डिग्री है 57 डिग्री। ये डिग्री है, अच्छा, पता नहीं और था। ये 57 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। और sin 57 अप्रोक्सीमेट कर दूं sin 60 के। यस सर। sin 60 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है? √3/2। इसका मतलब इसको मैं इक्विवेलेंट कर दूं लमसम √3/2 के। हाँ। ये बात पकड़ में आ गई? सर। इतनी बात क्लियर है? sin 1 हाँ। sin 57 डिग्री इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इन द सेंस लमसम सेम होते हैं, एग्जैक्ट सेम नहीं होते। क्लियर अच्छा है ये बात? अच्छा। यस सर। अगर अपन को यूज करना होगा इसकी वैल्यू तो अपन यूज यही करेंगे, ठीक है ना? हाँ। ये बात क्लियर है? sin 1 sin 57 √3/2। बात पकड़ में आ गई? इतना क्लियर है? यस सर। पक्का? क्वेश्चन पकड़ लूँ एक हाँ। अच्छा सा? अपन को डिस्कॉन्टिन्यूटी बतानी है इन इंटरवल 1 2 3 4। चलो 1 2 3 4 को डिस्कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, क्या है बताओ? 1 2 3 4। अब अपन क्या बात करेंगे? अपन तो केवल एक पे बताने वाले, और 2 3 4 पर मैं आशा रखता हूँ कि अभी अस्मित कर लेंगे, लेकिन आशा रखता हूँ करेंगे तो आई कि नहीं, है ना? चलो ठीक है, हिंट दे देता हूँ लेकिन। आशा पूर्ण होगी। हाँ, आशा पूर्ण जरूर होगी। आशापूर्ण जरूर होगी, 100%। यस सर। अच्छा चलो, 1 पर अगर मेरे को चाहिए, अच्छा वो कॉन्सेप्ट याद है? वो कॉन्सेप्ट याद है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड याद है कोऑर्डिनेट, याद है। फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये पाई/2, ये 5 पाई/2। साइन का कॉट, कॉट का साइन, थ्री साइन पाई का बाई कॉट, टू कॉट का कॉट, पाई/2 और इस वाली लाइन के रिस्पेक्ट में। और कहाँ साइन चेंज चेंज होता है ये होगा। पता है? यस सर, याद है याद है। अब सुनो, अपन को अगर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो कहाँ पाएंगे कि तीन चीज मन में, ख्यालों में, वन, वन 1 पॉजिटिव। + 1। अरे बात क्लियर है? अच्छा अगर साइन, आज तो लिख लोगे ना, आज पैड लेके बैठे हो कि टैबलेट लेके बैठे हो क्या? हाँ। ठीक है, अपन डायरेक्ट करें अब। यस सर। sin 1 है। अब एक बात बता दो, एक बात बता दो। sin 1 आएगा इनपुट में। अपन ने क्या बोला था, अगर अपन को लिमिट चेक करनी तो इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट। नहीं आएगी। अरे बात पकड़ में आई? आ गई आ अब गई। एक बात बता दो, सुनो, अगर अपन को एग्जैक्ट 1 की वैल्यू चाहिए ना, ये तो ना तो 1 नेगेटिव ना तो 1 पॉजिटिव, एग्जैक्ट 1। अगर एग्जैक्ट 1 चाहिए तो यहाँ पर इनपुट में 1 डालूंगा। यस सर। अगर इनपुट में 1 डालूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का आउटपुट क्या आता है? √3/2।
अरे वो अच्छा वन, अरे वन 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 ही आएगा, बेस्ट इंटीजर वन ही आएगा। का, इसका मतलब इसका आउटपुट वन आएगा। यस सर। इसका मतलब साइन वन आएगा। हाँ। ये एग्जैक्ट है ना साइन वन। साइन वन यस सर। किसके इक्विवेलेंट, साइन 57 के। तो साइन 57 किसके इक्विवेलेंट, √3/2 रूट के। थ्री बाय टू के। तो इसका मतलब √3/2 का जीआईएफ कितना आएगा। रूट थ्री बाय टू का जी कितना, रूट थ्री बाय टू का जी इतना ही आएगा सेम। बहुत गलत बात। जीरो आएगा। ये अरे क्वांटिटी कैसी है, वन से छोटी की वन से बड़ी। छोटी। वन से छोटी ना, इसका मतलब अगर वन से छोटी क्वांटिटी उसका इसका जीआईएफ जीरो कितना आ होगा। जाएगा, जीरो ही आएगा। तो फिर क्यों बोल रहे हो, ये तो भूल के भी नहीं जीरो बोलना जीरो चाहिए, जीरो। फिर तो सेम आ जाएगा। हाँ, सर जीरो जीरो। इसका मतलब इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई। जीरो। ये बात पकड़ में आई। हाँ नहीं आई। आ गई। अब सुनो अगर अपन को वन निगेटिव चाहिए, मतलब एलएचएल की आरएचएल। अगले चल। एलएचएल मतलब एक्स वन से छोटा कि वन से बड़ा। छोटा। वन से छोटा, तो इसका मतलब अगर वन से छोटा तो उसका जीआईएफ वन से छोटे का जी जीरो ही। जीरो। इसका मतलब साइन जीरो, जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। अच्छा। अरे बात पकड़ में आई कि नहीं आई। आ गई। पक्की बात। हाँ। अब एक बात बताओ, वन पॉजिटिव पे वन से बड़ा कि वन से छोटा। बड़ा। वन से बड़ा, अगर वन से बड़ा तो इसका मतलब इसके जीआईएफ की वैल्यू। वन से बड़ी एक्स ही आ जाएगी वैसे। अरे अरे वन से बड़ा है। वेट। वन, अरे यार बार बार अच्छा वन से बड़ा ठीक है, टू वन कुछ करके वन ही आ जाएगी, सेम वन ही तो आएगी। वन प्लस एच है जिसमें एच बहुत हाँफते हाँफते जीरो हो रहा है। वन वन वन। तो वन आएगा ना। यस सर। क्यों गड़बड़ कर रहे हो यार, नाक कटा रहे हो तुम मेरी। वन वन वन। इसकी वैल्यू कितनी आएगी। वन। इसकी वैल्यू वन आएगी ना, क्योंकि ये यस वैल्यू, सर। अरे प्रॉपर कर दूं क्या। अगर वन से बड़ा है तो x बराबर वन प्लस एच, जिसमें h टेंडिंग टू जीरो। तो लिमिट डालोगे साइन ऑफ वन प्लस एच। ये इसका जीआईएफ कितना आएगा, वन से बड़ा मतलब वन आएगा। इसका मतलब इसका साइन वन आएगा, साइन वन आएगा। उसका जीआईएफ कितना आएगा बता दो प्यार के साथ। जीरो। अभी बताया ना, यस सर। क्योंकि ये साइन 57 के इक्विवेलेंट, साइन 57 √3/2 के इक्विवेलेंट, इसका आंसर। जीरो। तो क्या दोनों ये सेम आए। नहीं। तो क्या ये कॉन्टिन्यू। हाँ हाँ सर कॉन्टिन्यूस है। क्या बोले, अरे वो बोल दिया सर। ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। है। तो वन पर कॉन्टिन्यूअस की डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूस। अगर अपन को टू पे चेक करना पड़ेगा तब। अच्छा साइन टू की वैल्यू क्या आएगी फिर। अरे डर क्यों रहे हो, साइन साइन टू दो की वैल्यू, साइन। साइन टू की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो 57 × 2, ओ उसको फिर अच्छा अप्रोक्सीमेट कर ऐसे दो। करके आ जाएंगे। क्या दिक्कत है। तो अगर सर। अपन को टू चाहिए, क्या दिक्कत है इससे। अगर अपन को टू चाहिए, टू पॉजिटिव, तो पहले ये बताओ, टू निगेटिव, इसकी जीआईएफ की वैल्यू टू माई एक्स मतलब टू से छोटा। सर टू से छोटा तो जीआईएफ कितना आएगा। टू से छोटे जीरो, वो टू से छोटे का टू ही आ जाएगा। हाँ, हेलो हेलो। टू से छोटा एक बार, टू से छोटा मतलब टू माइनस टू, अरे टू तुम भटक माइनस रहे हो, एच। भटक रहे हो। अपन एलएचएल चाहिए ना अपन को। यस सर। एलएचएल चाहिए तो इसका मतलब x बराबर टू माइनस एच। ये हाँ। क्वांटिटी टू से छोटी कि टू से बड़ी। छोटी। क्यों, क्योंकि एच कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी उससे कुछ सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब टू से छोटी सी छोटी है। छोटी है। यस सर। इसका जीआईएफ कितना आएगा। टू से छोटी टू वन आना चाहिए, टू से छोटी अरे, सर। अरे अगर 1.99999999 लिखा जीआईएफ कितना आता है। वन।
तो क्यों गड़बड़ कर रहे हो? टू से छोटी क्वांटिटी तो है। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या आज? नहीं नहीं कर रहा है, कर। तो इसका मतलब ये साइन वन देगा। यस सर। तो साइन वन की वैल्यू अपन ने अभी क्या देखी? जीरो। जीरो देखी ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? जीरो। टू प्लस पे आ जाऊं? टू प्लस में मतलब एक्स टू से बड़ा कि टू से छोटा? बड़ा। टू से बड़ा, तो उसका जीआईएफ क्या देगा? टू से बड़ा, टू से बड़े का ये क्या देगा? टू ही देगा। टू ही देगा ना, क्योंकि टू से बड़ा कुछ ले लो, टू यस पॉइंट टू सर, थ्री टू यस पॉइंट सर। फोर तो क्या देगा? टू। टू देगा। इसका मतलब साइन टू आएगा। हाँ। साइन टू की वैल्यू पता है? नहीं पता। क्यों नहीं पता है? अभी बताइए। अभी साइन वन बताइए। किसके इक्विवेलेंट? 57। 57 डिग्री के। साइन टू डिग्री, टू किसके इक्विवेलेंट? इसका मल्टीप्लाई कर दो टू के साथ। ओ, कितना 114। 114। 114 आएगा। यस ये सर। इक्विवेलेंट कर दो साइन 120 के। हाँ। साइन 120 की वैल्यू? जीरो। हाँ, जीरो। साइन 120 की वैल्यू जीरो? जीरो साइन 120 की जीरो होती है। साइन 120 की हाँ। वैल्यू जीरो कब से होने लगी भाई? अरे साइन 120 शायद जीरो, नहीं नहीं, रूट 3/2। पाई भी चलता है। अरे रूट 3/2, रूट 3/2। क्या हुआ भाई? रूट 3/2, रूट 3/2, रूट 3/2। 11 पास किए हो कि नहीं? अरे किए सर सर। रूट 3/2। इसका मतलब इसका आउटपुट कितना आएगा? अगेन जीरो आया। ऐसा तो मैं टोटल आंसर सही तो बोल दिया फिर। अरे तो सही बोल दिया, लेकिन लॉजिक तो गलत था ना। अरे। लॉजिक तो गलत था ना। सिमिलरली इसका भी आंसर जीरो आएगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस की यस। डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। तो ऐसे थ्री पर कर लोगे, फोर पर कर लोगे अब? सबका जीरो आएगा क्या आंसर? नहीं नहीं नहीं, चेक करना पड़ेगा। बात पकड़ में आई? हल्का सा क्वेश्चन था ये तो, छोटी बात करते नहीं अपन। बोलो, इस वाले क्वेश्चन पे क्या करते हैं? जब नॉट इक्वल टू जीरो होता है, डायरेक्ट लिमिट चिपका दें। अपनी यस कॉन्टिन्यूटी सर। चेक करनी है। कॉन्टिन्यूटी कहाँ पर? जीरो पर। जीरो पर। कॉन्टिन्यूटी चेक, कॉन्टिन्यूटी एट, लिख लेना ऐसा, चेक कॉन्टिन्यूटी एट, चेक चेक कॉन्टिन्यूटी एट जीरो। ठीक है, अपना ऐसा नहीं लिख लेना तुम भी सी सी ये जीरो लिख लो, मालूम चला बाद में रिवाइज करो तो कदो ये क्या था। लिख लिया, लिख लिया। यस सर। अपन ने क्या बोला है? जहां भी नॉट इक्वल टू जीरो लिखे, लिमिट कहाँ चिपका दो? जीरो पे। डायरेक्ट यहीं चिपका दो। अगर ये यस वैल्यू सर। इसकी इक्वल आ गई तो कॉन्टिन्यूअस, नहीं इक्वल आई राधे राधे, कोई बात नहीं फंसता। बात पकड़ में आई? यस अब सर। सुनो, अगर ये टेंडिंग टू जीरो है, इसका मतलब अच्छा डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूं क्या इसमें? हाँ नहीं, इसमें नहीं क्यों 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 क्यों? किया ये नहीं। जीआईएफ बैठा है। अब एक बात बताओ, इसकी मदद से इस जीआईएफ को हटाऊंगा, यूजफुल इसका करूंगा, लेकिन अप्लाई नहीं करूंगा। बात पकड़ में आई? यस सर। फुल यूज लेकिन नो अप्लाई, फुल यूज नो अप्लाई। बात पकड़ में आ रही? यस सर। नहीं आ रही? अब सुनो, अब सुनो, अगर मैं फुल यूज करूंगा तो अगर मैं एक्सटेंडिंग टू जीरो थी, ये क्वांटिटी कहाँ भागेगी पूरी? इन्फिनिटी। पक्की बात। अब सुनो, अगर इन्फिनिटी इनपुट में किसी इंटीजर में आती है तो आउटपुट क्या आता है? जीरो आना चाहिए, नहीं हाँ इन्फिनिटी आ जाएगी सर, जीरो की अगर मैं इन्फिनिटी। इंटीजर लेता हूँ, बहुत बड़ा इंटीजर जो कि इन्फिनिटी जा रहा है, तो क्या आएगा? एन। एन ही आता ना। तो अगर ये एन इन्फिनिटी भाग गया तो इनपुट आउटपुट क्या आएगा? इन्फिनिटी। इसका मतलब जब इन्फिनिटी भागता है तो आउटपुट, बताया था अपन ने इन्फिनिटी। ये बताया था ना अपन ने, हाँ। जब अपन ने कहा था ये इनपुट इन्फिनिटी की तरफ भागे, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागे,
तब सेम आउटपुट जो अंदर लिखा है। बात पकड़ में आई? यस सर। इसका मतलब इसका बताया था ना ये अपन ने। यस सर। फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है? अब एक बात बताओ, अगर ये सेम आउटपुट देगा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा। हाँ। कटा यस सर। वन। इसकी आंसर है वन आई। ये क्या जीरो के इक्वल है? नहीं। पक्की बात? तो कॉन्टिन्यूस की डिसकॉन्टिन्यूस? डिसकंटिन्यू। पकड़ में आ रही बात? नहीं आ रही? आ नहीं रही आ है। नहीं आ रही? आ रही। पक्की बात है ना? अब एक बात बताओ, हाँ। एक क्वेश्चन लिख दूं बढ़िया सा, एक लाइन वाला। यस सर। छोटी 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 छोटी। हाँ हाँ, पकड़ो पकड़ो, क्वेश्चन को पकड़ो। क्या बोल रहा है? क्वांटिटी चेक करनी है कहाँ पे? जीरो। जीरो पे। अपन ने क्या अभी बोला? अपन जहाँ पर इक्वल देखेंगे, नॉट इक्वल वाला क्वेश्चन, लिमिट यहीं चिपका दे डायरेक्ट। यस सर। अगर यहीं लिमिट चिपका देंगे तो फुल यूज इसका, लेकिन अप्लाई नहीं करना। अगर अप्लाई नहीं करना है तो इसका मतलब, अब ये देखो, ये इन्फिनिटी भाग रहा है तो सेम आउटपुट आएगा बाहर। हाँ। इसका मतलब ये भी इन्फिनिटी भाग रहा है, ये भी इन्फिनिटी भाग रहा है, ये भी इन्फिनिटी, सारे इन्फिनिटी भाग रहे हैं। इनका मतलब सारे यस सर। इनपुट सबसे सेम आएंगे। हाँ। पकड़ में आ रही बात? नहीं आ रही? आ रही है आ रही है। आ रही? पक्की बात? पक्की बात? यस सर। इसका मतलब अगर ये सारे आउटपुट इनपुट दोनों सेम ही देंगे तो ऐसा लिख दूं, एक्स इंटू में वन बाई एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस थ्री बाई एक्स प्लस फोर बाई एक्स चलता रहेगा 100/x तक। हाँ। अरे बेस सेम है कि न्यूमरेटर सेम है? बेसिक क्या है? बेसिक न्यूमरेटर से मतलब डिनोमिनेटर सेम है कि न्यूमरेटर सेम है सबका? डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली क्वांटिटी ऐड की सब्ट्रैक्ट? है सर। ऐड ना। अगर ऐड कर दूं डायरेक्ट, अब हाँ। बटे में एक एक्स लगा दूं डायरेक्ट, हाँ। यहाँ पर एक्स लिख दूं, एक्स एक्स कैंसिल कर दूं। अरे अब सर। इसका आंसर बोल दो। 100 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। हाँ। हाँ। 100 इंटू 100 प्लस वन मतलब 101 आएगा, बाई टू मतलब 50। मल्टीप्लाई कराओगे तो 50/50 आएगा। यस सर। कॉन्टिन्यूस की डिसकॉन्टिन्यूस? कॉन्टिन्यूअस। पकड़ में आ रही बात? नहीं आ रही? और ये सर का रिकॉर्ड उतारना था। हो गया? मैं कितने बार भी फीचर यूज कर लूं तब भी इतनी जल्दी नहीं लिख सकता सर। क्या हुआ? सर टैब में कैसे लिख रहे हो जल्दी? मैं तो जल्दी लिख कैसे हो जाता है ये? जादू, जादू है मेरे हाँ तो पास। मेरे पास जादू है, पता है तुमको? वो वाला ही, या तो वो तो नहीं आता, वो जो स्वेट वाला आता है हाथों में लगाने का। क्या हुआ? एक आता है ना हाथों में, क्या कहते हैं उसको, जो हाथ में कौन सा? लगा के करते हैं। लिख लिया ना? सर वो ग्लव्स जैसा होता है, हाँ। एक नहीं लिखा सिंगल क्या वो? फिंगर्स का लिख लिया लिख लिया। हाँ, क्या कह रहे थे, क्या होता है? वो फिंगर्स वाला आता है जो फिंगर्स पे लगा लेते हैं, जिससे लिखना हाँ, स्मूथ हो जाता है बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। किसके दर्शन हो रहे हैं इसमें? ये जेएफ के दर्शन हो रहे हैं। और किस चीज के दर्शन हो रहे हैं? ओ अच्छा इसके। अगर इसके दर्शन हो जाए तो डायरेक्ट लिमिट यहीं ठोक दो। पकड़ में आई बात? यस सर। अगर डायरेक्ट लिमिट यहीं अप्लाई कर दें तो लिमिट हाँ। एक्सटेंडिंग टू जीरो कर दें। अरे क्वेश्चन में हाँ। लिमिट हाँ। नहीं गिवन थी। क्वेश्चन में लिमिट नहीं गिवन थी। मालूम चला क्वेश्चन में तुम लिमिट चिपका दो। क्वेश्चन इतना ही था, ठीक है ना? फिर उसने, अपन सर। अब सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है ना?
हाँ अगर x डज नॉट इक्वल टू 0 तो अपन को क्या पढ़ रखा है, डायरेक्ट लिमिट यहीं बैठा दो। अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कर दूं यहीं पे। यस सर। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करूंगा, अब बात पकड़ में आ रही है कि नहीं है ये बताओ पहले। आ रही है। अब आ रही है तो एक बात बताओ, अगर एक्सटेंडिंग टू 0 है तो cos 0 कहाँ जाएगा? 1। अपन क्या डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं इसकी? नहीं। फुल यूज प्लस फुल यूज बट नो अप्लाई। ये पकड़ में आ रही है? यस सर। तो अगर फुल यूज करेंगे तो यूज इसका क्या करेंगे? चैप्टर है क्या? पूरी तो लिमिट बढ़ी पर इस चैप्टर में। और क्या, वही तो है ना, पूरी बस लिमिट ही इसमें बढ़ेगी। बस x 0 बता दो, जी चला दो, बस कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस उसमें है क्या? बस लिमिट बता, लिमिट सॉल्व करनी है मेरी। बस लिमिट ही बतानी है। अब एक बात बताओ, अगर एक्सटेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब ग्राफ कैसा होता है cos x का? कुछ ऐसा होता है, यस सर। ऊपर नीचे होता रहता है, हाँ कुछ ऐसा। और अपन को किस पे बात करनी है? 0 पे। हाँ। तो 0 कहाँ बैठा है? यहाँ पे। यस सर। तो ये पॉइंट क्या है? 1 है ना। 1। अब एक बात बताओ, एक्सटेंडिंग टू 0 कि x इक्वल्स टू 0? टेंडिंग। टेंडिंग टू 0 क्या एग्जैक्ट 0 है? नहीं। अगर ये LHL से आएगा, एग्जैक्ट 0 नहीं है तो इस वन क्वांटिटी से ऊपर कि नीचे? ऊपर। आ, अच्छा जी, नीचे ऐसे, ऊपर नहीं, नीचे अरे होगा। ये तो हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये तो। ये यस पॉइंट सर। कौन सा? ये पॉइंट कौन सा? ये वाला। जब x 1। इक्वल टू 0 है, जब x अच्छा। इक्वल टू 0 है, इस वाले पॉइंट पर ये वैल्यू 1 दे रहा है, लेकिन अपन को एक्सटेंडिंग टू 0 है। एक्सटेंडिंग टू 0 इन द सेंस 0 नहीं है, लेकिन 0 से थोड़ा छोटा और थोड़ा सा बड़ा, है ना। यस सर। अगर थोड़ा सा छोटा मतलब यहाँ पे कहीं, हाँ। और थोड़ा सा बड़ा मतलब यहाँ पे कहीं, हम्म। और मैक्सिमम इसका कहाँ पर है? ये ऊपर 1 पे। केवल 0 पे। 0 पे अरे मैक्सिमम है ना, क्या मैक्सिमम है? तो अगर जीरो से वो जीरो से थोड़ा सा पहला मतलब 1 से थोड़े से पहले, 1 से थोड़े से पहले मतलब 1 से छोटा कि 1 से बड़ा? छोटा। 1 से छोटा, तो इसका GIF 1 से छोटा हुआ। हाँ। और सुनो, 0 से थोड़ा सा आगे, लेकिन 0 से थोड़ा सा आगे जैसे बढ़े तो लेकिन 1 से छोटा हो गया ना। स्टॉप। अरे ग्राफ इसका ऐसा है, ये हाईएस्ट पॉइंट 1 है और ये 0 है, हाईएस्ट पॉइंट पर ये 0 है, ये 0 है। अगर 0 से थोड़ा सा पहले आए तो ग्राफ यहाँ कहीं आएगा, और ये क्वांटिटी इसके नीचे है कि ऊपर है? नीचे। और ये 0 पॉजिटिव, ये भी क्वांटिटी इसके नीचे है ना। दोनों केस में 1 से स्टॉप। नीचे है कि ऊपर है? नीचे। नीचे है, तो इसका ये लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है? लेस देन। दोनों केस में लेस देन है कि ग्रेटर है? लेस। तो दोनों, चाहे LHL ले लो चाहे RHL ले लो, दोनों केसों में लेस देन 1। लेस देन 1 है। बात पकड़ में आ रही है? इसका मतलब ये हाँ। हर केस में लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है तो इसका GIF कितना आएगा? 0। 0। इसका मतलब साइन 0 हुआ ना, स्टॉप। बटे में 1 प्लस 0 हुआ। हाँ। साइन 0 क्या देता है? 0 ही आ जाएगा सीधे। कॉन्टिन्यूस की डिसकॉन्टिन्यूस की कुछ नहीं कह सकते। कुछ मत कहो, कुछ नहीं कह सकता। हाँ। कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 आ रही है और ये भी 0 है। सेम है। बात पकड़ में आई? यस सर। एक क्वेश्चन पकड़ लूँ अच्छा वाला। हाँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। सारे फंक्शन एक बार में डाल दिए। तीन। तीन फंक्शन और एक चौथा भी डाल दिया एक और। एक दो तीन चार। इजी। तो ठीक है। लिख लिया?
ये फंक्शन, यस, लिख लिया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है देख के क्वेश्चन को? हाँ, अब एक बात बताओ, उससे अच्छा लगेगा जब सोल्यूशन देखोगे इसका। एक बात बताना, सुनना सुनना सुनना। पहले एक गुप्त राज बता दूं तुमको। यस सर। गुप्त राज ये है, इसका आउटपुट कैसा आएगा हमेशा? 0 1 के बीच में। पक्की बात? यस सर। अगर मैं इसके अंदर इसको बैठा दूं, इसका आउटपुट 0 1 के बीच में। तो अगर किसी का आउटपुट 0 1 के बीच में उसके ऊपर इंटीजर बैठा तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 0। 0। तो इसका मतलब ये तो ऑलवेज 0 हुआ ना, यस सर। चाहे कुछ भी ले लो एक्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात पकड़ में आई? हाँ, सिमिलरली ये आउटपुट कैसा देता है? ये इंटीजर्स। इंटीजर देता है ना। और एक यस बात सर। बताओ, अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई इंटीजर बैठा है तो उसका आउटपुट क्या आता है? 0 आएगा। 0 आता है। इसका मतलब इस वाले केस में भी 0। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। नहीं आई? आ गई। आ गई ना? इतनी बात लिख ली। लिख ली। अब एक बात बताओ, ये आउटपुट कैसा देगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट बैठा है तो ये आउटपुट किसके इसके बीच में देगा? 0 और 1। अगर 0 और 1 के बीच में देगा, उसके ऊपर क्या बैठा है? 0 दे देगा। तो आउटपुट पूरा क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये कुछ भी ले लो एक्स की वैल्यू, फर्क बढ़ेगा, अरे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी फिर तो। ये तो पूरी वैल्यू 0 है ना। सर। अगर ये पूरी वैल्यू 0 है, इसका मतलब ग्राफ कैसा बन गया? फंक्शन क्या है? 0 जब ये 0 नहीं है, 0 जब 0 है। तो ये कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस एट। बात 0। पकड़ में आई? कितना यस डिफिकल्ट था? सर। इजी दिखने वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट वाला ही। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। क्या हुआ? क्या हुआ? लगा था, बोलो। लगा नहीं था कि 1 2 स्टेप में हो जाएगा ये। अरे ये तो एक स्टेप में ही था, एक ही स्टेप में कर देते। क्या था इसमें, करना क्या है? अपन को पता है ये वैल्यू 0 देता है, तो इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0, कॉन्टिन्यूअस। पकड़ में आई? यस सर। हल्के मुल्के क्वेश्चन अपन नहीं लेते हैं, सारे इजी वाले ले लेते हैं। बोलो। ये वाला पकड़ के रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? सर। चेक 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 कॉन्टिन्यूटी एट इन 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 एक्स बिलोंगिंग टू 1 to 2 इंटरवल। पकड़ में आ रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ। क्या कह रहा है? 4x y दे रखा है, ये फंक्शन को ऊपर दे रखा है नीचे। चेक क्वांटिटी इन x बिलोंग्स टू 1 कॉमा। अच्छा एक बात बताओ, इसने कॉन्टिन्यूटी किस में बोली है? 1 और 2 के। इंटरवल में, पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। इसने 1 पर नहीं बोली है। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। क्या बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के? कॉन्टिन्यूटी कहाँ बोलना है? इंटरवल। पूरी इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। इसका मतलब 1 और 2 के हर पॉइंट पर चेक करनी। 1 और 2 के बीच में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? 1 और 2, 1 आ रहा है, 2 आ रहा हाँ, 1 आ रहा है, 1.00001 आ रहा है, है। अरे ये भी है। 1.00003 आ रहा है, 1.005 आ रहा है, फिर धीरे धीरे इंफिनिटी तक जाएगा, फिर 1.5 आएगा, फिर 1.7 आएगा, फिर इंफिनिटी तक जाएगा, फिर 2 आएगा। कितने पॉइंट हो गए? ओ, अच्छा। तो वैसे कितने? बहुत सारे पॉइंट है ऐसे तो। ये तो बहुत सारे नहीं, इंफिनिटी पॉइंट हो गए, है ना? निकालते रह जाएंगे फिर तो। यस सर। कितने पॉइंट हो गए यहाँ पर तो?
इन्फिनिटी पॉइंट है ना। अब सुनो, अब दिमाग काम करेगा अपना। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई माइंड में। किस बात को? कि हर पॉइंट पर तो अपन नहीं निकालने वाले, क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट है, कहाँ तक निकाल पाओगे, है ना। एक चीज तो क्लियर हो गई ना इसमें। यस सर। अब सुनो, अब सुनो गहन बात, अध्ययन। x अगर 1 से बड़ा है, अच्छा इसने इंटरवल कौन सा दिया पहले तो ये बताओ। 1,2। अपन को कॉन्टिन्यूटी किस इंटरवल में चेक करनी है? 1 से 2 के बीच में चेक इस करनी है। वाले में अब एक बात पकड़ना, बात पकड़ना, बात पकड़ना। पहली चीज लिख लो इसमें तुम, वरना भूल जाओगे, हमको पता है। इसमें कॉन्टिन्यूटी केवल 1 पर नहीं चेक करनी है। लिख लिया? यस सर, 1 इसमें पर नहीं, क्वांटिटी केवल 1 पर चेक करनी है। केवल 1 पर नहीं चेक करनी है, अच्छा पूरे नहीं चेक। इंटरवल में चेक करनी है। ये बात क्लियर है? यस सर। पक्की बात? हाँ। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? नहीं। वरना मालूम चले बाद में कहो ये तो क्या सरल क्वेश्चन था, है ना। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। अपन को कॉन्टिन्यूटी ये इस कहाँ लिख के दिया है कि हमें ऐसा नहीं करना? क्या हुआ? ये लिख के कहा दिया है, सब पूरे इंटरवल में चेक करनी है। इसने बोला है चेक कॉन्टिन्यूटी इन। अच्छा। और वैसे बोला क्या है? लिखते हैं, एट या ऑन क्या? वैसे वैसे बोलता है चेक कॉन्टिन्यूटी एट 1 या 0 या 2, ऐसा बोलता है। यस सर। अभी अपन ने क्या किया था? 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना। अभी हम लोग केवल एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे थे, अब कहाँ चेक कर रहे हैं? पूरे इंटरवल में। इंटरवल। अब एक बात पकड़ना, बात पकड़ना। इसका मतलब अपन को केवल 1 और 2 के इंटरवल में ही क्वांटिटी चेक करनी है ना। यस सर। अगर अपन अब ब्रेक करें तो 2 इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि x अगर 1 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सा है, वाला पहला वाला। और 1 और 1 से छोटा है तो कौन सा फंक्शन है। दूसरा। तो अगर मैं x अगर 1 से बड़ा लेता हूँ तो कौन सा फंक्शन आएगा? पहला। पहला कौन सा था? 4x-5 मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर x। 4x-5 ये था ना। यस सर। अब एक बात सुनो, बात पकड़ना, बात पकड़ना, बात पकड़ना ध्यान से। अगर x 1 से बड़ा है, इसमें क्या 1 इंक्लूडेड है? नहीं। और अपन को मैक्सिमम कहाँ तक जाना है? और क्योंकि अगर इंटरवल गिवन है। आवाज अच्छा नहीं आ अच्छा रही? अच्छा, आ रही सर, आ रही। अपन को मैक्सिमम कहाँ तक जाना है? 2 तक। 2 तक। क्यों? क्योंकि इंटरवल इंटरवल में गिवन है ही ना। इसका मतलब इसमें 2 इंक्लूडेड है कि नहीं? है। अपन को इस इंटरवल के लिए कौन सा फंक्शन गिवन है? 1 से 2। और सुनो, सेकंड, अगर x 1 से छोटा है, अगर x 1 और 1 से छोटा है, 1 से छोटा है ना, इसमें ये काम कर लो, यहाँ 0 है, 0 कर लो। कर लिया 0? सर पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया तो। कुछ नहीं चेंज हुआ। अरे यहाँ यार। ये केस तो तब भी वही रहेगा ना, फर्स्ट केस। यस। सेकंड केस, अगर मेरा x 1 से छोटा है, अगर 1 से छोटा है तो कितना छोटा तक जा सकता है ये? 0 तक ना। यस सर। क्यों? क्योंकि इंटरवल गिवन है। 0 से बड़ा कि 0 से छोटा? छोटा। इस वाले में कौन सा अपन को फंक्शन डिफाइंड है? दूसरा। कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? cos pi x। इतना क्लियर है? अरे यहाँ तक यस बोलो सर। क्लियर है। क्लियर है। पक्की बात? यस सर। अपन का मोटिव क्या है? कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किस इंटरवल में? इस वाले। अब सुनो, अब अपन ने इस इंटरवल को ब्रेक कर लिया 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट्स ये, दूसरा पार्ट्स ये।
इस पार्ट के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है, इस पार्ट के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है? इतना क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब सुनो, ये फंक्शन कैसा होता है? पॉलिनोमियल है, हाँ ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, हाँ। और मॉड कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस के अंदर कॉन्टिन्यूअस बैठा है, तो कैसा फंक्शन हुआ? कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब ये वाला फंक्शन कैसा हुआ? कॉन्टिन्यूअस। अब बचा गड़बड़ किस वाले में? तो ये कॉन्टिन्यूअस कहाँ नहीं होता है? इंटीजर। जब इनपुट मेरा इंटीजर। इंटीजर होता है, इसका मतलब ये कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है? इंटीजर्स पे। इंटीजर्स पर। और इस इंटरवल में कौन सा इंटीजर पॉसिबल है? वन और नहीं टू। केवल 2। बात पकड़ में आ रही है? आ रही है। तो इसका मतलब इस पूरे क्वांटिटी के कहाँ डिस्काउंट, अच्छा ये और अन्य जगह तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है ना, यस सर। एक्सेप्ट टू। 2, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है कहाँ पर? केवल 2 पर। तो इसका संशय पॉइंट कौन सा है? टू। इसका लिख दूं? अब इसका संशय पॉइंट 2 है, मतलब कंफ्यूजिंग पॉइंट। टू टू। तो इस पूरी क्वांटिटी का कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या हो गया? क्योंकि ये तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन भाई साहब ये रो दिए किस पॉइंट पर? 2 पर। इसका मतलब इस पूरी क्वांटिटी कहाँ पर रो दी? 2 पर। टू पर। इसका मतलब अपन को कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करनी है इस वाली क्वांटिटी के लिए, इस इंटरवल के लिए, केवल और केवल? टू पर। इतनी बात पकड़ में आ गई? यस सर। अब इस वाली क्वांटिटी को देख लें। अब एक बात बताओ, ये वाली क्वांटिटी जीआईएफ है ना, हाँ। ये कहाँ पर रो देती है? जब इनपुट मेरा इंटीजर्स। इंटीजर हो। इंटीजर कौन कौन से पॉसिबल हैं इसमें? तो यहाँ पे जीरो और वन पे दोनों पे चेक करना पड़ेगा। 0 और वन। 1। बात पकड़ में आई? लेकिन 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 मामला गड़बड़ हो गया यहीं पे, मामला यहीं गड़बड़ हो गया। बताओ कैसे? बताऊं? इंटीजर कौन सा देखना है? जब मेरा इनपुट इंटीजर होता है, इनपुट इसमें क्या है? कॉस पाई एक्स। तो जब मेरा cos पाई एक्स इंटीजर देगा, तब ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ये बात पकड़ में आई? यस सर। cos पाई एक्स कहाँ कहाँ पर इंटीजर देता है? अब सुनो, ये देख ले। हाँ। तो x कहाँ कहाँ के बीच में है? जीरो वन। तो पाई एक्स कहाँ कहाँ के बीच में होगा? जीरो और वन के बीच में होंगे। हाँ, अरे एक मिनट। अच्छा पाई एक्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ना? इसका मतलब cos पाई एक्स किस किसके बीच में होगा? है। कॉस cos पाई जीरो और एक्स। cos पाई के बीच में। यस सर। पक्की बात? इसका मतलब इसकी इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस इंटरवल में 0 से 1 इंटरवल ये है ना, यस सर। इस इंटरवल में cos x कैसा फंक्शन है? ओ। हाँ। कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग होता है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है कि नहीं होता है? होता है। इंक्रीजिंग में नो चेंज, लेकिन डिक्रीजिंग में चेंज। अच्छा पता नहीं था। नहीं। पकड़ में आई बात? नहीं अब आ गई। अरे अपन को पता पता कैसे चला? अपन को पता चला है ऐसे कि cos 0 1 देता है, cos पाई -1 देता है। तो अगर मैं डायरेक्ट इनइक्वलिटी लगा देता तो ये 1 आता, ये -1 आता, इनवैलिड हो जाता। बात पकड़ में आई? यस सर। लेकिन ये माइंड में याद रखो हमेशा। क्यों? क्योंकि cos 0 डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज। कहाँ डिक्रीजिंग है? 0 to 1 इंटरवल, क्योंकि अपन कहाँ देख रहे हैं? जीरो से वन के बीच। 0 से 1 के। अब एक बात बताओ, इसका मतलब cos 0 का वैल्यू क्या आता है? वन। और cos पाई एक्स कॉस पाई और एक्स और कॉस पाई एक्स।
-1। इसका मतलब बात पकड़ो, अपन को कौन सा इंटीजर चाहिए, कॉस पाई एक्स का, तो कॉस पाई एक्स 1 और -1 के बीच में, तो कॉस पाई एक्स के कौन कौन से इंटीजर पॉसिबल है? -1 और 1। ये बात पकड़ में आई? यस सर। नहीं आई? आ गई, नहीं आई? आ गई, आ गई, आ गई। पक्की बात आ गई? यस सर। अरे यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है? हेलो 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 हेलो। हेलो, क्या हुआ, आवाज़ क्यों नहीं आ रही? हेलो, हेलो। हाँ, आवाज़ क्यों नहीं आ रही भाई? यस सर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। लेकिन लेकिन एक बात सुनो, इसका मतलब कॉस पाई एक्स जहाँ जहाँ पर, जब कॉस पाई एक्स -1 देगा और जब कॉस पाई एक्स 0 देगा, जब कॉस पाई एक्स 1 देगा, तब ये डिसकंटिन्यूअस होगा ना? हाँ। इसका मतलब कॉस पाई एक्स -1 कब देगा? प्यार के साथ बोल दो। ये ग्राफ होता है, अपना इंटरवल कौन सा है, ये वाला है ना? यस सर। कॉस पाई एक्स, ये 1 है, ये 0 है, और ये -1 है। ये 0 है, ये π/2 है, और ये 1 है, पाई है। ये बात पकड़ में आई? यस। अरे नहीं आई। आ गई। अब सुनो, कॉस -1 कब दे रहा है, ये -1 कब आ रही है, जब इनपुट इसका, अरे नहीं पकड़, ये नहीं देख पा रहे हो क्या? क्या? मैं कह रहा हूँ कॉस पाई पे पाई, -1 आ रही है, ये देखना है। कॉस पाई पे क्या आ रही है वैल्यू? -1। -1 आ रही है। इसका मतलब जब कॉस पाई -1 है ना, तब आ रही ना? हाँ। इसका मतलब पाई एक्स को क्या होना पड़ेगा -1 लाने के लिए? पाई। एक मिनट। पाई होना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? सर, -1। हाँ, एक्स, अरे ये तुम पकड़ नहीं पा रहे हो यार, ये बात पकड़ लो, बस एक ही बात तो पकड़नी है अब। इतना क्लियर है, पहले यहाँ तक ये बताओ, यस सर। कॉस पाई एक्स जब -1 0 1 देगा तब ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ये क्लियर है? यस सर। लेकिन अब मेरे को क्या चाहिए, अपन को कॉस पाई एक्स पर चर्चा नहीं करनी है, अपन को एक्स पर चर्चा करनी है। यस सर। अब अपन को ये फाउंड आउट करना है कि कॉस पाई एक्स -1 कब देता है, कॉस पाई एक्स 0 कब देता है, कॉस पाई एक्स 1 कब देता है। तो अपन को बता दो, ये ग्राफ होता है कुछ ऐसा, ये पॉइंट क्या होता है, ये लाइन कौन सी है, 1 वाली है, यस सर। और ये पॉइंट कौन सा है, 0 पर कब आता है? 0। ये 0 पे पाई पे। और इसका मतलब पाई/2, कॉस पाई/2, 0, पाई/2। ये 0 पॉइंट है ना, यस सर। तो कॉस 0 पे वैल्यू कितनी है फंक्शन की? 1। सिमिलरली अगर मैं कॉस पाई पर वैल्यू कितनी है, -1। कॉस पाई पे, ये पाई है ना, तो कॉस पाई पे, यस सर। -1। ये बात पकड़ में आई? इसका मतलब कॉस 0 पर 1, कॉस π/2 पर 0, कॉस पाई पर, -1। तो कॉस पाई एक्स -1 कब देगा, जब मेरा कॉस पाई के एक की वैल्यू कॉस होगा, पाई पे। यस सर। तो पाई एक्स पाई के इक्वल होगा तब देगा, हाँ, तो एक्स जब 1 के इक्वल होगा तब देगा। हाँ, हाँ, हाँ। सिमिलरली कॉस पाई 0 कब देगा, जब कॉस π/2 जब होगा, पाई/2 के। यस सर। तो जब पाई एक्स π/2 के इक्वल होगा तब देगा, यस सर। एक्स जब 1/2 के इक्वल होगा तब देगा। हाँ। सिमिलरली 1 कब देगा, जब कॉस पाई एक्स 0 के इक्वल होगा,
जब जीरो के इक्वल होगा तो यस जीरो सर। पर होगा कॉस जीरो पे, जब पाई एक्स जीरो हाँ। होगा तब देगा, इसका मतलब एक्स जब जीरो होगा यस तब सर। देगा। हाँ। इतना क्लियर हुआ, ये लिख लिया। क्लियर हो गया। यस सर। इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आ गई, जीरो, 1/2 और 1 आ गई। 1। यस इसका सर। मतलब अपन को, अपन का ये इंटीजर कब देगा, ये इंटीजर क्वांटिटी कब देगी, जब एक्स मेरा, 0 1 और 1/2। इतनी बात पकड़ में आए कि नहीं आए, आगे सर। पक्की बात। यस सर। हटा दूं इसको नीचे वाले को, हाँ। लिख लिया ना तुमने, यस सर। पक्का ना, यस सर। लिख लिया कि नहीं, हटा तुम ना मिटा, लिख हटा लिया। देना, मैं हटा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी हटा दो, ये क्लियर है। यस सर, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। अभी का अभी क्वेश्चन ही नहीं खत्म हुआ है, अबे अभी तो ये क्वेश्चन ही नहीं खत्म हुआ, अब तो स्टार्टिंग हुई है इस क्वेश्चन की। ये लाइव क्वेश्चन है, ये क्या है? अरे ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। अरे अब सुनो, इसका मतलब अच्छा मेंस में लिया। अपन को कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करनी थी, 0 2 के पूरे इंटरवल में चेक करनी थी। यस सर। अपन इसको रिस्ट्रिक्ट करके कहाँ कहाँ पर ले आए, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इन 3 पॉइंट पर, इन 3 पॉइंट पर कौन कौन से पॉइंट है, 0 जीरो 1/2 और और 1। 1। मतलब इस वाले फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 0 पर, 1/2 पर और 1 पर, बात पकड़ में आई। यस सर। और इस पूरे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, ओ, कहाँ पे, ये 1 और 2 के भी वो फिर 2 पे करनी है सब तो। 2 पे करनी है। इसका मतलब यस। इस पूरे इंटरवल को हटा के अब अपन को कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, 2 पे, 0 पे, 1/2 पे और, 1 पे। ये बात पकड़ में आई। यस सर। इतना क्लियर है। अब अपन कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे इन चारों पॉइंट पर, बात पकड़ में आ रही है। इतना लंबा क्वेश्चन। यस सर। अब एक बात सुनो, अगर अपन को, अपन ये इंटीजर दे रहा है ना, हाँ। ये बात पकड़ में आ गई। इसका मतलब ये बाउंड्री पॉइंट है ना, हाँ। ये बाउंड्री पॉइंट है ना, 0 और 2 बाउंड्री पॉइंट है। यस सर। तो 0 2 बाउंड्री पॉइंट, जहाँ जहाँ पर 2 पर, यहाँ पे 2 पे चेक करनी है। इसके हाँ। इसके लिए क्या क्या चाहिए, 2 नेगेटिव टू और इसके लिए क्या चाहिए, 0 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव। और इसके लिए क्या चाहिए, 1/2 निगेटिव, 1/2 और 1/2 1/2 पॉजिटिव। इसके पॉजिटिव। लिए क्या चाहिए, 1 1 निगेटिव, प्लस 1 और, प्लस। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है। इसका मतलब अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आती है तो ये 2 पर कॉन्टिन्यूस, इन दोनों वैल्यू की सेम आती है तो ये 0 पे कॉन्टिन्यूस, इन तीनों की वैल्यू सेम आती है तो ये 1/2 पर कॉन्टिन्यूस, अगर ये इन तीनों की वैल्यू सेम आती है तो ये 1 पर कॉन्टिन्यूस। अगर ऐसा केस हुआ तो ये ओवरऑल कॉन्टिन्यूस, लेकिन अगर इनमें से किसी एक ने भी ये लोचा किया तो ये उस पॉइंट पर, कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये बात पकड़ में आ रही इतना, तो नहीं आ रही। आ रही है। अब अपन क्या करेंगे, 2 पर चेक करेंगे, 0 पर चेक करेंगे, 1/2 पर, 1/2 नेगेटिव, 1/1 1 पर, सबका चेक करेंगे, है ना। तो और चेक कर लें, थोड़ा सा बचा है अब लास्ट सच में। कहता हूँ, अगर ये एग्जाम में आता ना तो कभी अटेम्प्ट नहीं करता इस क्वेश्चन को। अरे नहीं, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी दे रहा है, लेकिन ये, यस। इसका मतलब इसके लिए क्या क्या चाहिए, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव, अरे टू। टू। टू केवल चाहिए, 2 पॉजिटिव चाहिए, के चाहिए। 2 चाहिए, 2 नेगेटिव इन द सेंस, टू वो। 2 नेगेटिव 2 चाहिए, माइनस तो 2 एस वाई। माइनस एच चाहिए, लेकिन 2 माइनस एच यस चाहिए सर। तो 2 से छोटा कि 2 से बड़ा, छोटा। 2 से छोटा इसका इंटीजर 2 से छोटे का डी 1। 1 आएगा, तो फंक्शन क्या बचा, लिमिट एच टेंडिंग टू 2, 4 इंटू में 2 माइनस एच माइनस 5 इंटू में 1 बचा,
यस सर। और 2 पर वैल्यू क्या देगा? 4 2 8, टू। 8 माइनस 5 3, 3 इंटू 2 6 आएगी वैल्यू, फंक्शन की हाँ। वैल्यू। एट एक्स इक्वल्स टू 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 6। 6 आएगी ना, पक्की बात। यस सर। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 2 8 माइनस 5 3 आ रही है। अरे नहीं, क्या हुआ? यहाँ पर एच टेंडिंग टू जीरो है ना, लिमिट अप्लाई कर दिया ना आपने, एच माइनस टू माइनस एच कर दिया ना। यस सर। तो अगर अप्लाई करोगे तो एच टेंडिंग टू जीरो, तो ये जीरो बनना, 4 2 8 माइनस 5 3 आएगा। यस सर। तो ये कॉन्टिन्यूस है 2 पर की डिसकॉन्टिन्यूस है? डिस्कंटिन्यूअस। अरे क्या हुआ, नींद में हो गया? मन नहीं लग रहा है? क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया? ये कॉन्टिन्यूस है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है 2 पे? डिस्कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि ये सेम वैल्यू नहीं दे रहा है, मतलब डी सी एट 2। 3। 3 कैसे दिया सर? टू अच्छा हाँ, 2 है तो 2 3। 2 पे कॉन्टिन्यूस है कि ओह, डिसकॉन्टिन्यूस? डिस्कंटिन्यूअस। इतनी बात क्लियर हो गई। यस सर। इसका मतलब अब सुनो, ये क्वेश्चन पता है हाँ। एडवांस का है, लेकिन अभी दिखाता हूँ क्या इसने पूछा था लास्ट में। चलो क्वेश्चन। अगर अब सुनो, अगर अपन को जीरो जीरो और जीरो पॉजिटिव पे चेक करना है, तो जीरो पे चेक करूंगा तो कॉस जीरो वन डालूंगा। यस सर। कॉस जीरो देगा तो कॉस जीरो वन दे देगा, तो इसका मतलब जीरो पर वैल्यू कितनी आई? जीरो और जीरो पॉजिटिव पे चेक करना है। हाँ। इस पे कॉस जीरो पर वैल्यू कितनी आ रही है? वन आ रही है। 1। तो ये वैल्यू कितनी देगा? कॉस पाई एक्स वन देगा तब। यस सर। और जीरो पॉजिटिव पर क्या देगा? जीरो पॉजिटिव पर क्या देगा? कॉस जीरो प्लस एच दे देगा। यस सर। कॉस जीरो प्लस एच मतलब कॉस पाई एच। कॉस पाई एच की वैल्यू कितनी आएगी? लेस देन वन होती है। हाँ। लेस देन वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 0। अरे ये पकड़ में आ रही, लेस देन वन कैसे होती है? समझ गया। ये होता है ना, यस सर। कॉस पाई यहाँ पर है, इसमें एच टेंडिंग टू जीरो, एच बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, हाँ। जो उसके मल्टीप्लाई हो गई तो ये और क्वांटिटी ओवरऑल पाई से छोटी हो गई। यस सर। अगर पाई से छोटी क्वांटिटी होगी तो कहाँ भागेगा? जीरो पे भागेगा। हाँ। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी जीरो से छोटी हुई तो ये जीरो भाग गया। तो ये यस सर। दोनों लिमिट सेम आ रही हैं क्या? नहीं सर। तो डी सी एट जीरो, यस सर। इतनी बात पकड़ में आई। आई। अब इसको 1/2 और 1 पे और 1/2 पॉजिटिव पे चेक करनी है। हाँ। तो अगर 1/2, क्या हुआ? 1/2 पर वैल्यू क्या कितनी हो आएगी? गया? कॉस पाई बाई टू आएगी। हाँ। कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है? जीरो, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इस वैल्यू की। 0। और 1/2 0। निगेटिव पे, और 1/2 पॉजिटिव पे। 1/2 निगेटिव मतलब कॉस पाई बाई टू से थोड़ा सा छोटा। इसका मतलब ये होता है, ये कॉस पाई बाई टू इससे थोड़ा सा छोटा, मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा। जीरो से थोड़े से बड़े का इंटीजर क्या आता है? 0 ही आएगा। नहीं नहीं, जीरो से थोड़ा छोटा, हाँ ठीक। और 1/2 पॉजिटिव मतलब पाई बाई टू से बड़ा, तो पाई बाई टू से बड़ा मतलब यहाँ पे है। यस सर। पाई बाई टू से बड़ा मतलब यहाँ पे है ना। हाँ। पाई बाई टू से थोड़ा सा बड़ा मतलब यहाँ पर, तो इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ देगा? यहाँ पे कहीं, मतलब ये जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा। छोटा। माइनस मतलब निगेटिव में देगा। यस सर। और जीरो से छोटे की जे एफ कितनी आती है? 0 मतलब -1। और माइनस। क्या हुआ, नींद में हो गया? यस सर। तो ये डी सी एट वन सब बाय में तो डीसी है, उसमें भी डीसी होनी चाहिए फिर तो। इसमें भी डी सी है। तो इसका क्वेश्चन ही यही था
कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताने थे इसमें। हाँ, सारे तो हो गए, इतने भी ले सारे लिए, मतलब एक दो 4 हो तीन गए। तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कितने हो गए? चार। तो ये पकड़ में आया क्वेश्चन कितना अच्छा था। क्या फालतू क्वेश्चन, मैं तो फाल कभी अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मैं कभी अटेम्प्ट नहीं करूंगा ऐसे क्वेश्चन को। इसने सुनो सुनो एक बार और समझ लो इसको, फिर बार अटेम्प्ट करना। इसने बोला था 0 2 में इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, है ना। यस सर। अपन को 1 से बड़े पर फंक्शन ये गिवन है, तो 1 से बड़े पर मतलब इसका इंटरवल 0 से 2 है, तो मतलब 1 से 2 के लिए कौन सा इंटरवल आ गया फंक्शन। 1 से 2 पहले, यस। ये। और 0 और 1 के बीच के लिए ये वाला आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है? यस सर। नहीं। इसका डिफाइंड इंटरवल 0 से 2 के बीच में है ना। हाँ। अब सुनो, अपन को पता है ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, इसका ऊपर बैठा कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस के अंदर कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस, तो ये कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज है। यस सर। इसका मतलब अब इसकी बारी बची, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस कहाँ नहीं होता है, इंटीजर पे। और इसमें कौन सा इंटीजर है केवल? 2। 2। इसकी कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे केवल अब? 2 पे। इस इंटरवल को रेस्ट्रिक्ट करके अपन कहाँ पर ले आए, केवल और केवल 2 पे इंटरवल पे चेक करनी है। बात पकड़ में आ रही? यस सर। सिमिलरली इस वाले इंटरवल में cos पाई एक्स ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है, 0 पर। जब इनपुट में नहीं नहीं नहीं, इनपुट मेरा जब इंटीजर होता है तब डिसकंटिन्यूअस होता है। हाँ। इनपुट मेरा इंटीजर कहाँ कहाँ पर हुआ था, 0 1/2 और 1 पर। जब मेरा cos पाई एक्स इंटीजर होगा, तो cos पाई एक्स इंटीजर कब होगा, जब x मेरा 0 1/2 1 होगा। ये अपन ने देखा था अभी कैसे होगा। यस सर। इसका मतलब अपन 0 पे डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, 1/2 पर, और 1 पर चेक करेंगे। बात पकड़ में आई? हाँ। नहीं आई? आई। इसका मतलब अपन ने तीनों पर चेक कर लिए, तीनों पर डिसकंटिन्यूअस आया। बात पकड़ में आ गई? इसका यस सर। मतलब ये पूरे इंटरवल में कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? कितने भी थे, चारों पॉइंट। कौन कौन से 4 पॉइंट थे? 2 0 2 0 1/2। -1 1/2। हाँ -1 कहाँ से आ गया? -1 नहीं था, 1 था, 1 था, 1/2 था, 0 था, 2 था। ये क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन ठीक था ये? हाँ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो।